जैसा MIT ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और महिलाओं को अवार्ड दिया, सम्मान दिया, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब किस टाइप से फंक्शन था? आपको कैसे क्या अच्छा नहीं, एक लगा? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था ये। नारायणी सम्मान जो दिया गया MIT के सौजन्य से, और आयुष पीयूष का जो एक पर्यावरण से संबंधित क्लब है उसके सौजन्य से बहुत अच्छा एक कार्यक्रम था। और जहाँ मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में एक यशस्विता के साथ काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो उनका भी एक प्रोत्साहन उनको मिलता है, साथ ही साथ सभी के लिए प्रेरणा का एक विषय बनता है। तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं और महिला दिवस पर खासतौर से इसका आयोजन किया गया, तो ये इनका हमेशा अच्छा परिणाम होता है। और मैं MIT की तो तारीफ़ हमेशा करता ही हूँ, लेकिन आयुष पीयूष का भी जो संकल्प है, अपनी एक शारीरिक कठिनाई के बावजूद वो इस प्रकार के कामों में वर्ष भर सक्रिय रहते हैं और कुछ न कुछ पर्यावरण को लेकर के, महिला कल्याण को लेकर के, या जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करते रहते हैं। तो उनका भी रहना बड़ा सबको एक प्रेरणा देता है कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर दीक्षा यजुर्वेदी, मैं कोऑर्डिनेटर फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, साथ ही मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ। सो मैम, जैसे आपको अवार्ड मिला और जब कोई अच्छा काम करता है और उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो इंसान का और मन करता है कि अच्छा काम करे। सो आपका कुछ अभी कोई टारगेट है कि हाँ, मेरे को इसी फील्ड में या इसी चीज़ में मेरे को और भी कुछ आगे करना है? या एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा की अलग तो हम जगाते ही रहते हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, और चूंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ फूड साइंस डिपार्टमेंट की, तो एडल्ट्रेशन जो समाज में मिलावट है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है, उसके लिए जागरूकता समाज में फैलाना हम लोगों ने मिशन के रूप में स्टार्ट कर रखा है। हम वर्ष भर में कई वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, छात्राओं के माध्यम से समाज में संदेश देते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, साथ ही एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस के बारे में, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और आगे भी अपने प्रयास को लगातार जारी रखूंगी। हम हमेशा लेना जानते हैं प्रकृति से, वापस देना नहीं जानते। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात नहीं करते। तो हम सबको अपने कर्तव्य निष्ठा कि हमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, हमारा क्या दायित्व है प्रकृति के प्रति, उस सब के लिए अलग मैं हमेशा निरंतर जगाती रहूंगी। आज आयुष पीयूष भैया ने MIT के कोलैबोरेशन से मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया, सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बताना चाहूँगी, कुकिंग एक्सपर्ट तो चलो खैर मेरा रेजिग्नेशन है, लेकिन कोविड में जैसे सब लोग बहुत परेशान हुए, तो क्योंकि कई लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया था, कई लोगों का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो क्योंकि मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ तो मेरा काम लगातार चलता रहा, और उसके तहत मैंने ये सोचा कि जब मेरा काम चल सकता है तो फिर दूसरे लोग भी तो इससे काम कर सकते हैं। फिर मैंने उस समय केक बनाने का प्रशिक्षण दिया, और आज की तारीख में जबकि सब कुछ ठीक है भगवान के दया से, तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके की आपदा कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और मैं इस तरीके की चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। मैं मतलब MIT में भी बोलूँगी कि अगर यहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे केक बनाने का प्रशिक्षण दूँगी, क्योंकि आप विश्वास करिए कि कम से कम 400 से 500 लोग आज अपना काम कर रहे हैं, और उनको काम करते देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। जी मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम, जैसे आपको यहाँ पे अवार्ड मिला है और सबने आपको इतनी इज्जत और सम्मान मिला है, तो आपका कुछ भविष्य में प्लान है कि हाँ, मेरे को अपनी फील्ड में या जो मैं कर रही हूँ उसमें और भी कुछ मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या क्रिएटिव कर सकती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जोड़ें? देखिए, मेरा शुरू से ये मानना है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं अपने साथ 5 और लोगों को जोड़ के चलूँ, और यही मेरा प्रयास पिछले 10 वर्षों से रहा है, जब से स्वस्ति क्रिएशन मेरा बुटीक बना था। मैं चाहती हूँ जैसे कि जो महिलाएं घर में हैं बट टैलेंटेड हैं पर वो नहीं आ पा रही हैं, उनको आगे लाएं या उनको घर पर ही काम प्रोवाइड किया जाए, ये मेरा है। और आगे भी मेरा लक्ष्य यही है कि जो बच्चे इस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करूँ, उनका साथ दूँ, जिससे वो भी आज उस मुकाम पे खड़ी हों जहाँ मैं खड़ी हूँ। तो मैं उनके लिए ये ज़रूर करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी हेल्प या कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। एंड फैशन के फील्ड में या हमारे डिज़ाइनिंग के फील्ड में जो भी बेस्ट जो भी करना चाहे वो ज़रूर मुझसे बात करे और मैं उसको सपोर्ट करूँगी। हाय, मेरा नाम स्निग्धा शर्मा है। जैसे आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो, आपका मतलब टॉपिक क्या रहता है, कंटेंट क्या रहता है, कि आप सोशल इश्यूज पे बनाते हो या कुछ और?
Right. So actually, by profession, I am a film producer, and my job is to find people who have the right stories to tell. And the idea of making a good film, in my eyes, is that we select topics that come from like various walks of life. So we have made films on social issues. Like during the pandemic, हम लोगों ने पानीपत के अंदर फिल्म बनाया जहाँ पे इंडिया की इनफैक्ट एट वन पॉइंट एशिया की लार्जेस्ट रीयूज क्लॉथ की इंडस्ट्री थी, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से कपड़ा आता है जिसको अपसाइकिल करके वो ब्लैंकेट्स बनाते हैं. बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक a lot of people lost their livelihoods and a lot of factories were shut down. So that is one topic we covered. When we are making fiction films, we want to tell stories that are very deeply rooted in households. जैसे हमारी first fiction film जिसका world premiere मतलब हुआ and India में जहाँ premiere हुआ was a film called Mindbumri, and it was on the subject of the perils of old age. कैसे the most relevant people in our lives, the relevant people who have set up our families at one point after aging, become like the backdrop of our lives, even though they are the ones who have set up the foundation कि आज हम यहाँ खड़े हैं, जिन घरों में रहते हैं, जो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं उस सब के लिए. So different films on various subjects, whereas as a director my personal interest happens to be in films that talk about stories of women. Okay. And like unheard stories of women, not just the basic roles where we see women in, that is as our say mothers or lovers or sisters, but women that have made a change. Like women that work, or the modern woman who has to like juggle with multiple things at once and still be like adequate and impactful in all the roles that she plays. So yeah. So अगर कोई आपका कंटेंट देखना चाहे तो कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डालते हो, लाइक यूट्यूब और समथिंग? So right now, because most of the films that we've made are having their festival journey in the last 2 years, so they're premiering in different festivals like all over the world. So we haven't put them online, but my Instagram handle is Snigdha Sharma with a double A. So if you just send me a message on Instagram, I'll send you a private screener link for you to watch those films. And thank you for having us here, and thank you for the. शालिनी, आप जिस तरह से आपने एक स्टार्टअप किया है, और यहाँ अगर हम मेरठ में रहते हैं और मेरठ में भी लोगों की सोच इतनी ब्रॉड नहीं हुई है, एक लड़की घर से निकले और वो स्टार्टअप करे. ऐसा नहीं है कि मेरठ में ऐसा है. एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, और मैं आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को नहीं भेजते, पर लड़कियाँ इंटरेस्ट नहीं लेती हैं. हमारी परवरिश कुछ इस प्रकार हुई है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और स्टार्टअप इज़ बेस्ड ऑन रिस्क बेसिकली. तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि सिक्योर बेस पे रहो, सेफ्टी साइड देखो. पर जैसे कि स्टार्टअप एक रिस्क है बेसिकली, तो लड़कियां उस तरफ नहीं जाती हैं. एंड MIT में भी हम लड़कियों का अगर बोलूँ तो काफ़ी कम है, और मैं चाहूँगी कि और भी लड़कियां आगे बढ़ें, रिस्क लें और स्टार्टअप करें. एंड आगे चल के अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो उससे कई फ़ायदे. आजकल बहुत सारी स्कीम्स निकल रही है वुमेंस के लिए, तो आपको फ़ायदा ही होगा उससे. तो आप आगे बढ़ें और करें काम. मैं डॉक्टर शिखा धवन, डायरेक्टर प्रोग्राम शेयर इंडिया. मैं आज दिल्ली से MIT इंस्टीट्यूट आई हूँ, और यहाँ मुझे आज नारायणी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये इंस्टीट्यूट महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सोशल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है. और मेरी इच्छा है कि यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और बेहतर से बेहतर करना सिखाऊं, और इसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूट के स्टाफ और फैकल्टी और सब जनों के लिए बहुत बहुत तहे मन से आभारी हूँ. धन्यवाद. तो आज हम सभी यहाँ इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए इकट्ठे हुए थे, और हमारे चीफ गेस्ट भी जो आए थे उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें कही. और जो महिलाएं आई थी जो बहुत ही डिग्निटरीज हैं मेरठ की, उन्होंने आई और उन्होंने हमारे कॉलेज की जो लड़कियां हैं या जो गर्ल्स कह लो, उनको एक नया विज़न दिया है कि किस तरह से वो काम कर सकती हैं. और MIT में जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नर्चरिंग एंड नेटवर्किंग सेल काम करता है, वो भी इस तरह की पूल को और इनवाइट करना चाहता है कि वो हमारे साथ जुड़े, और MIT की जो छात्राएं हैं उन्हें एक नया विज़न दे सकें और एक नया आयाम दे सकें, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान एक अच्छे से हो सके. देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं. हमें खुशी है कि MIT इंस्टीट्यूशन भी लगातार कार्य कर रहा है. महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपने इनोवेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप और हम साथ मिलकर कार्य करते रहें. भविष्य में ऐसे कार्यक्रम यदि होते हैं तो महिलाओं में एक नई ऊर्जा का विकास होता है,
कहीं ना कहीं सम्मान उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और वो निश्चित रूप से अपने काम को और अच्छी तरीके से करती हैं। आज पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब द्वारा नारायणी अवार्ड्स का आयोजन MIT ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका MIT ग्रुप की रही है, क्योंकि हमने सकारात्मक कार्य करने वाली महिलाओं को चुना, उनका यहाँ पे सम्मान किया गया। MIT ग्रुप ने उन्हें सम्मान दिया हमारे साथ मिलके, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो स्टाफ की पॉजिटिविटी और काम करने का स्टाइल है, उसने हम लोगों को पर्सनली बहुत प्रभावित किया। आपकी इवेंट मैनेजर ने इस तरीके से कार्य किया कि वो हमारे काम के लिए हमसे आगे खड़े हैं। मात्र 3 दिन में ये प्रोग्राम हमारा हो गया।